थी और खेतों के बीच से बहती वो छोटी सी नदी जैसे किसी की चुपचाप बातें कर रही हो। गर्मियों की छुट्टियों में शहर से आई नीरा को यही सुकून मिलता था, अपने देवर देवरानी, सास ससुर और पूरे संयुक्त परिवार के साथ कुछ सुकून भरे पल। नीरा की देवरानी पिंकी नई नई ब्याही थी, रंग रूप की प्यारी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी हंसी और बातों में मिठास थी। पूरे घर में सबका मन बहलाती, सबकी मदद करती। पर नीरा ने महसूस किया था कि पिंकी कुछ कुछ उदास रहती थी। एक दिन दोपहर को सब खाना खाकर आराम कर रहे थे। नीरा आंगन में आम का पना बना रही थी कि तभी पिंकी चुपचाप आकर बैठ गई। भाभी, एक बात कहूं? बुरा तो नहीं मानोगी? पिंकी ने संकोच से कहा। अरे, बुरा मानने वाली बात क्यों होगी? बोल ना। मुझे बहुत मन करता है नदी किनारे जाकर कुछ खाने का, जैसे कॉलेज में हम मैगी बनाकर खाते थे। लेकिन यहाँ कौन मानेगा? सब कहेंगे गांव की बहू नदी किनारे क्या करने गई। नीरा मुस्कुराए। तो बस इतनी सी बात, पिकनिक करनी है ना? चलो कल ही चलते हैं, मैं सब संभाल लूंगी। पिंकी की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। अगले दिन सुबह ही नीरा ने सासू माँ से कहा, माँ जी, हम दोनों थोड़ा खेत की तरफ जा रहे हैं, कुछ फोटो वगैरह खींचनी है, बहुत दिन हो गए गांव के नज़ारे देखे हुए। सासू माँ ने भी हामी भर दी, हाँ हाँ जाओ, लेकिन दोपहर से पहले लौट आना। नीरा और पिंकी ने झोला उठाया, उसमें थी गैस की छोटी सी चूल्ही, 2 पैकेट मैगी, थोड़ी सब्जियां और पिंकी की मुस्कान। नदी किनारे पहुंचते ही दोनों ने चप्पलें उतारी, पानी में पैर डाले और जैसे बचपन की यादें ताजा हो गईं। भाभी, ये जगह तो जादू जैसी है, पिंकी बोली। हम और आज इस जादू में स्वाद भी मिलाने वाले हैं, नीरा ने कहा और झटपट मैगी बनानी शुरू कर दी। नीरा चूल्ही जलाने लगी और पिंकी सब्जियां काटने लगी। दोनों बातों में खो गईं। पिंकी, तू खुश तो है ना यहाँ? नीरा ने हल्के अंदाज में पूछा। पिंकी थोड़ी चुप हो गई, फिर बोली, भाभी, सब अच्छा है। देवर जी बहुत अच्छे हैं, पर कभी कभी लगता है कि मैं कहीं खुद को खो ना दूं। कॉलेज में मेरी अलग पहचान थी, यहाँ सब ठीक है, लेकिन मैं बस बहू बनकर रह गई हूँ। नीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। पिंकी, तू सिर्फ बहू नहीं, तू एक इंसान है। अपने मन की बातें, अपने शौक, अपने सपने, उन्हें जीना मत छोड़। इस नदी किनारे की मैगी सिर्फ खाने के लिए नहीं, तुझे खुद को याद दिलाने के लिए भी है कि तू अब भी वही पिंकी है, जो हंसती है, जो जीती है। पिंकी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी थी। थैंक यू भाभी, आज की मैगी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट मैगी होगी। मैगी पक गई। नीरा ने दोने निकाले और दोनों ने चटखारे लेकर खाई। पानी में पैर, हाथों में मैगी और दिल में आजादी का एहसास, जैसे कोई छोटी सी छुट्टी जिंदगी से मिली हो। उसी समय पिंकी ने झोले से अपना मोबाइल निकाला। भाभी, आज एक वीडियो बनाते हैं, नदी किनारे देवरानी की मैगी पार्टी। बस अपने लिए, ताकि जब भी उदासी आए, हम इसे देख लें। नीरा हंसी, अरे, फिर तो तेरा यूट्यूब चैनल ही शुरू करवा दे। पिंकी खिलखिला पड़ी, सच में? नाम कैसा रहेगा? गांव की देवरानी की रसोई। परफेक्ट, नीरा ने कहा। दोनों ने नदी किनारे बैठकर एक छोटा सा वीडियो शूट किया, जिसमें पिंकी बता रही थी कैसे मैगी बनाए, नीरा हंसी में उसका मजाक बना रही थी और पीछे बहती नदी की आवाज थी। जब दोनों घर लौटी, चेहरे पर ताजगी और मुस्कान थी। सासू माँ ने पूछा, इतनी देर लगा दी बेटियों? नीरा ने हंसते हुए कहा, माँ जी, आज बहू ने नदी किनारे मैगी पार्टी की है। सासू माँ भी हंस पड़ी, अच्छा किया, कभी कभी बहू भी बेटी बन जाए तो घर में रौनक बनी रहती है। सीख, कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में हम अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी पार्टी, एक सच्चा साथ और एक नदी के किनारे की मैगी हमें फिर से जिंदा कर देती है। देवरानी हो या भाभी, जब साथ हो सच्चा अपनापन, तो हर दिन एक त्योहार बन जाता है।